हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज हम बात कर लेते हैं वक़ार फैमिली पे। मैंने कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले उनके ब्रदर का व्लॉग देखा, जिसमें वो कह रहे थे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वक़ार का फर्नीचर आ गया। तो पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस चीज़ से कि ये पढ़ी लिखी फैमिली है और इनको सब लोग वर्किंग है, चैनल्स भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो इनको इतना मतलब और इनके रेंट्स वगैरह भी आते हैं घर के, तो मुझे नहीं लगता कि इनको किसी चीज़ की कमी है। पर उसके बावजूद इन्होंने इतनी देर से शिफ्टिंग के बाद कोई घर में अपने वक़ार का रूम खाली था, जो अलिशबा का फ़र्नीचर अलिशबा शादी में लेके आई थी, वो इनके भाई के रूम में था। उनके ड्राइंग रूम में बैठने की कोई जगह नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं, अब बस ये वेटिंग में थे कि जब शादी होगी तो वक़ार को फ़र्नीचर मिलेगा, या फिर वो अपने लाउंज में या जो भी उनका सिटिंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, मे बी वॉटएवर जो भी है, वहाँ पे रखेंगे कुछ सामान। तो सितारा ने जब फर्नीचर दिया तो उसने सिर्फ बेड का इतना इशू बन गया, तो उसने स्पेसिफिकली बताया कि मैंने 70,000 एक्स्ट्रा भी दिए, जो उसके साइड टेबल से मेरे ख्याल एक अलमीरा भी थी शायद, तो उसने वो सारा न्यू अपना बनवा के दिया था। और क्योंकि कई बार लकड़ी अच्छी होती है, वुडन अच्छी होती है, तो बंदा कहता है कि इसको वेस्ट क्यों करना है, तो उन्होंने उसको सारा से दोबारा उसको चेंज करवाया, उसका डिज़ाइन एंड उसकी पॉलिश वगैरह करवाई, सब कुछ उसको बिल्कुल नया बना के ही दिया, ऐसे ही घर से उठा के नहीं दिया। इसका इशू बहुत बना। और दूसरी चीज़, इस फैमिली पे तो मुझे काफ़ी देर से डाउट था, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि ऐसे कोई बिना बात के मैं अपना राय दूँ। लेकिन अब जब चीज़ें खुल के आ गई हैं, जो अनवर चाचू ने कहा वो मैं बहुत देर से नोटिस कर रही थी कि आलिशबा के आने के बाद भी इसके फ़ादर, वक़ार के फ़ादर ही कुकिंग करते हैं, और वो हर रोज़ बोल देते हैं कि आलिशबा पास खड़ी है, इसको मैं सिखा रहा हूँ। तो इतनी देर हो गई शादी को, और वो इतने भी वेल ऑफ फैमिली से नहीं आई कि उसको खाना बनाना ही नहीं आता, और उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। ये तो खाना बनाना, आज भी मेरे पास नेपाली कुक थे, मेरे 3 कुक थे हमारे पास, जो खाना मिल के बनाते थे। हमने किचन में कैमरास भी लगाए थे कि वो मतलब खाने को देखते थे हम कि कुछ अच्छे से वो बनाएं आजकल थोड़ा सा। लेकिन एक दो बार जो चीज़ें मुझे नहीं ठीक लगी, उसी दिन मैंने उनको जवाब दे दिया था, और मैंने खुद कुकिंग की, क्योंकि मेरी मदर, चाहे हमारे घर में हमें खाना बनाने का नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया, सब कुछ था। तो मैं अभी भी इस चीज़ को हो गए हैं 3-4 महीने से, शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, मैं खुद कुकिंग कर रही हूँ। हालांकि मुझे टाइम कम होता है, मैं किसी तरीके से मैनेज करती हूँ, कई बार बाहर से भी मंगवा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। और रोज़ मेरी इसी बात से फैमिली के साथ होती है कि हम आज कुक ने अपॉइंट करे हैं, दूसरा कुक अपॉइंट करे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं खुद बना लूँगी। अब मैंने एक दो चीज़ें देखी उनकी कि वो नहीं ठीक तरीके से कर रहे, जैसे पसीना वगैरह आता है तो वो खाने में टपक जाए, तो वो ऐसा खाना खाने से आपको, जब आपको टाइम मिले, जैसे भी हो आप खुद मैनेज करो। लेकिन ऐसा नहीं है, आई कैन कुक वेरी वेल। हालांकि हमने शुरू से कुक रखे हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपने देख लिया फिर नहीं मन करता कि फैमिली को ऐसा खाना दें। और ये लोग मतलब फादर इन लॉ है, वो ही कुकिंग इनको आज सिखा रहे हैं। इनकी माँ ने इनको कुछ नहीं सिखा के भेजा, ये सिर्फ वही बात है ना, कैमरा के ऊपर कुछ और दिखाते हैं। और दूसरी बात, इनकी मदर बिल्कुल ठीक है, वो सारा दिन जॉब करने जा सकती हैं, अपनी फ्रेंड के पास बातें करने के लिए सितारा के घर में जा सकती हैं, लेकिन वो घर को नहीं लुक आफ्टर कर सकती। मैसी पड़ी है वक़ार की अलमीरा, ये दिखा रहे थे आमिर भाई, जबकि आलिशबा भी घर में सारा दिन होती है, उनकी मदर भी हैं, अगर वो लड़का अनमेरिड खुद नहीं कर रहा तो उसका अलमीरा को सेटल करना ये कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। आज आप उसकी वीडियोस बना रहे हैं,
ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अलिशबा का कोई रख रखाव ये सिर्फ वीडियोज़ में ही दिखाते हैं, अदरवाइज़ कोई इनके यहाँ पे रंग ढंग नहीं है। जो इनके फादर खाना फिर ये बोलते हैं कि वो कैंसर के मरीज़ हैं। एक तो वो कैंसर के मरीज़ हैं, उसके बावजूद आप उनको रेस्ट नहीं करने देते, उनसे खाने सीख रहे हो, वो बना रहे हैं। और अगर खाना सीखना भी है तो वक़ार की अम्मी सिखाएँगी। उनके फादर जो बीमार हैं, उनको कैंसर है, उनको रेस्ट करने दिया जाए, अगर ये फैमिली रियल में अच्छी होती। क्योंकि रोज़ ही वीडियो बनानी ज़रूरी है, रोज़ ही, और माँ तो इनके घर पे होती नहीं है जैसे, तो जब भी देखो कुकिंग इनके फादर कर रहे होते हैं और वो टिफ़िन रेडी करते हैं वकार, और वकार वहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि किचन इनकी थोड़ी सी इनको देख लगता है कि ज़्यादा अच्छी है, तो वो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इनका कोई लिविंग रूम नहीं है, कुछ नहीं, अपने रूम में इनका कुछ है नहीं है, फर्नीचर नहीं था। अब शायद वो अपने रूम से ब्लॉगिंग करें, क्योंकि अब फर्नीचर आ गया, तो वो कहाँ से ब्लॉगिंग करें। हर रोज़ तो आमिर भाई के रूम में जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो घर में बिल्कुल फर्नीचर नहीं था, ये बहुत स्ट्रेंज था। जबकि ये सारे वर्किंग हैं, सारे फ्लोर इनके रेंट पे हैं और सबके चैनल चल रहे हैं, यानी कि अच्छे चैनल चल रहे हैं। इसके बावजूद इनका यही है कि इनको कोई दूसरा आके करके दे दे। और ये जो अभी अनवर चाचू वाला उन्होंने बताया है, तो ये मुझे डाउट था, क्योंकि मैंने कभी इनके मदर के फेस पे स्माइल नहीं देखी। जब भी ये सितारा के घर में जाती हैं, उनकी मम्मी के साथ तो बहुत ही हाँ हाँ ही वो बहुत इंजॉय करती हैं, खुश रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में होती हैं, तो उनके फेस पे स्माइल नहीं कभी देखी। ये चीज़ थोड़े दिन पहले किसी सब्सक्राइबर ने भी बोली थी, तब वकार ने भी बोला कि सब्सक्राइबर ऐसे बोल रहे हैं कि आपके फेस पे स्माइल नहीं। अगला जो वीडियो था तो उसकी मदर ने थोड़ा अपने फेस पे स्माइल ला के करा। तो वो शुरू से अगर वर्किंग है या वॉट एवर इनके क्या रीज़न थे डाइवोर्स के, मैं उसमें बीच में नहीं जाना चाहती। बट इनके घर का सिस्टम नहीं ठीक था। पर फिर भी इतनी सारी चीज़ें थी जो सितारा की अम्मी को भी पता होगी। तो मतलब मुझे तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आई। मेरे हिसाब से तो ऑल आर ग्रीडी पीपल्स। वैसे दूसरी पार्टी भी ऐसी है, उनकी भी सिस्टर वगैरह ऐसे ही हैं, सेकंड मैरिज उन्होंने कर ली जहाँ पे उनको थोड़ा सा अच्छी पार्टी दिखी। तो ये सब लोग एक टाइप के ही हैं। बट मैंने अपनी लाइफ में ऐसी फैमिलीज़ नहीं देखी थी, तो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंजफुल है। मुझे लगता है कि जितने सब्सक्राइबर व्यूअर्स मुझे भी वॉच करें, उन्होंने भी ऐसा अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में कम ही देखा होगा। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मैंने इस तरीके का कल्चर तो बिल्कुल नहीं देखा कि पैसों के लिए वो हस्बैंड फैमिलीज ही चेंज कर लें। हमारे यहाँ पे तो इस तरीके का मैंने नहीं देखा। अगर किसी और ने देखा हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलीजन है, धर्म है, उसके रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि फैमिली वाले अपने बच्चों को उसी को ही बताते रहते हैं, उसमें अपडेशन भी होती रहती है। लेकिन फिर भी बहुत रिच कल्चर है हमारा, जिसकी वजह से हमारी फैमिलीज़ इस तरीके से जो ये मैं सुनने में आती हैं चीज़ें, वहाँ पे नहीं देखते। ये तो काफ़ी डिप्रेस करने वाली बातें हैं। फिर जब यूट्यूब के लिए अपने फादर को ये वापस लेके आए, तो इनकी मेंटालिटी पता चलती है कि बीमार फादर को इन्होंने 6 महीने विलेज में अकेले छोड़ दिया। जब उनको व्यूअर्स ने बोला, तब ये उठा के उनको ले आए। तो ये हो गए, इस तरीके की चीज़ें होगी। तो मुझे नहीं लगता कि वकार के बारे में जो अभी तक लोगों ने बोला, उनमें कोई भी बात झूठ होगी। क्योंकि ये पता चल रहा है कि ये रियल लोग नहीं है, फेक लोग हैं। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे फेकस्टर लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसे लोगों की वीडियो वॉच करनी चाहिए। क्योंकि ये दिखावे वाले लोग कुछ सिर्फ अपने डॉलर के लिए व्यूअर्स को साथ उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। और इंडियंस आर वेरी वेरी इमोशनल। हम लोग बिल्कुल सीधे साधे और सरल लोग हैं, और हमें जो सामने दिखता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं, और हम अपनी सपोर्ट उन लोगों को देते हैं, लेकिन वो इसको डिज़र्व नहीं करते। आज मुझे बहुत दुख हुआ ये सारी चीज़ें सुन के, कि उनका डाइवोर्स होने के बावजूद ये सिर्फ डॉलर के लिए उनको ले आए। पहले वो जब इतने बीमार थे तो उसकी केयर किसी ने नहीं की। इसके आलिशबा के हस्बैंड के बारे में भी शादी से पहले एक बात उड़ी थी, वो मैं बोलना नहीं चाहती, सबको पता है। तो मतलब किसके बारे में बात करें। तो जो दिखाई देने वाली बहुत डिसेंट फैमिली, अच्छी फैमिली दिखाई लोगों को दे रही थी, जबकि मैंने तो जज कर लिया था वकार का, जब उसने इसका
फ़ातिमा के साथ शादी के लिए विलिंगनेस दिखाई थी और सितारा के घर बार बार जा रहा था, तो मुझे तो इसका पता चल गया था कि ही इज़ अ फेक मैन। तो अब उनकी मदर का वही बात है ना, जो बच्चे घर में सीखते हैं, अगर जैसी पेरेंटिंग हम देंगे या जो पेरेंट्स करते हैं, अगर हम उसी को देख के भी अपने उसी हिसाब से ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें तो हमारे सामने आएंगी ही आएंगी। तो आप कोशिश करें, बच्चों का रोल मॉडल बने, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करें ताकि वो आपको देख के सीखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसको ये ठीक लगा हो तो वो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।